डीएमपीएल में आप लोग का फिर से स्वागत है। केटीएस सिस्टम, चलिए तो ये अभी शानदार ऑफर चल रहा है। दो लोग विन कर चुके हैं, है ना। वीकली ऑफर जो लॉन्च किया गया है कंपनी की तरफ से, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिव्य प्रकाश शर्मा सर है जो इस ऑफर को जीत चुके हैं, और हमारे साथ मुकुंद राठिया जी हैं, ये भी इस ऑफर को जीत चुके हैं। तो जीतना कितना है उसको नहीं बता रहा हूँ, आज जो जीत चुके हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो सिस्टम कितना दमदार है, और करने वालों का ना जुनून देखो कि दूसरे तीसरे दिन ही उसको कंप्लीट कर दिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये ऑफर चल रहा है, आप अपने सीनियर से बात करिए कि आपका कितना बचा हुआ है और कितना काम करना पड़ेगा। आज का दिन है और कल का दिन है, 2 दिन मात्र। और चलिए, तो एक छोटी सी कहानी बहुत शानदार है लेकिन मजेदार है। तो होता क्या है, एक व्यक्ति रहता है जो ना कोयला खदान में काम करता है। कोयला खदान के अंदर काम करता है और सुपरवाइजर रहता है। लेकिन न इसको आदत रहता है बहुत नशा करने का। दारू भी पीता है और सिगरेट भी पीता है। अब जान रहे हैं सुपरवाइजर है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक लेवल में है, इनकम ठीक ठाक है। तो ये आदमी बहुत ज्यादा पीता है। लोग इसको मना करते हैं, सब लोग, कि इतना मत पियो। ज्यादा पीने से क्या होता है, लीवर और किडनी खराब हो जाता है, और ज्यादा सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, है ना। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन ये क्या बोलता है, मैं छोड़ ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊंगा। एक से बढ़कर एक ये बहाना मारता है, और लोग भी इसको बहुत समझाते हैं इसके नशे के हालात को देख के। पर ये व्यक्ति ना समझने को तैयार ही नहीं है, छोड़ने को तैयार ही नहीं रहता। अब क्या किया जाए। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे जब बार बार बोलते हैं ना, तो ये व्यक्ति सोचता है कि छोड़ दूं करके, लेकिन छोड़ ही नहीं पाता। तो इसको ना कोई आइडिया देता है, ये काम करो, उस जगह जाना, एक बाबा जी आए हैं। वो बाबा जी ना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको छुड़वा सकते हैं, उनके पास बहुत शक्ति है। ये व्यक्ति जाता है बाबा जी के पास, प्रणाम करता है और बताता है अपनी तकलीफ को, कि मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि इसके कारण अब धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरने लगा है, बार बार हॉस्पिटल चक्कर लगाना पड़ता है। तो मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बोलता है। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, एकदम छोटा सा चीज है, इसको आसानी के साथ छोड़ा जा सकता है करके। लेकिन ये आदमी बोलता है मैं तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। तो बाबा जी ने इसको एक आइडिया देते हैं। बाबा जी जो रहते हैं इसको एक आइडिया देते हैं कि एक काम करो, आप ना अपने परिवार के बारे में पहले मेरे को बताओ, कौन कौन है आपके घर में। तो 2 बच्चे हैं बोलता है, और बीवी वो एक ही है। अभी इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा, एक ही है बोलता है। एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, और छोटा परिवार, सुखी परिवार है, और बहुत बढ़िया चल रहा है। बस ये मेरी जो आदत है इसके कारण थोड़ा थोड़ा तकलीफें हैं। तो बाबा जी बोलते हैं ना कि आपके परिवार का भरण पोषण कौन करता है, आपके पत्नी की जिम्मेदारी किसकी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है। बोलता है मेरी है ना। एक लड़का है और एक लड़की है और एक पत्नी भी है। तो ये 3 लोगों की जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेता है। मैं लेता हूं। अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है, मान लेते हैं खेलते खेलते गिर गया, तो आपको क्या फीलिंग रहती है। ये स्कूल गया और स्कूल में झगड़ा हो गया, और जो बड़ा बच्चा है इनको सता रहा है, डरा रहा है, तो क्या लगता है आपको, है ना। कहीं भी अगर इनको कोई डांटता है, कोई रुलाता है, तो आपको कैसा लगता है। तो बोलता है कि बहुत बेकार लगता है, मेरे को तो लगता है जाऊं सामने वाले को और दूं। अगर आपकी जो बीवी है, इसको अगर कोई कुछ बोलता है, क्या आप सुन सुन सकते हो। नहीं सुनता है आदमी, नहीं बोलता है। तो इन तीनों की जिम्मेदारी आपकी है, अगर इनको कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है। अगर आपका जो बेटा है, अगर उसको रात में बुखार आ जाती है 9 बजे, तो क्या आप उसको सेकंड दिन 10 बजे जब हॉस्पिटल खुलेगा तब लेके जाओगे, कि तुरंत लेके जाओगे। कब लेके जाओगे। तो बोलता है तुरंत। अगर वो कोई खिलौना मांगता है, आप दोगे या कोई देगा, पड़ोसी देगा। मैं ही देता हूँ, सारी चीज मैं ही करता हूँ, पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये लोग चैन से इसलिए सो रहे हैं जब आप हो। तो ये आदमी तब भी नहीं सुनता है, अरे ऐसा नहीं है, भगवान पैदा किया, भगवान जानेगा, मेरे कारण कुछ भी नहीं है, बोलता है।
तो ना बाबा जी इसको आइडिया देते हैं कि एक काम कर, तो बस ना 1 महीने के लिए ना अपने घर मत जाना। 1 महीने के लिए घर मत जाना, किसी से मत मिलना, कुछ भी बात मत करना, गुप्त रहना है। तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर तुमको कुछ हो गया, मान लेते हैं बाई चांस मर गए, बाबा जी इसको कहानी में बता रहे हैं कि अगर मर गए या कुछ हो गया या बेड रेस्ट हो गया, आप पैसे नहीं कमाओगे, तो इनके साथ क्या होगा? जो आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, जिनके एक छोटी सी डिमांड को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप पत्नी कोई कुछ बोल दे तो आप तुरंत झगड़ा पे उतारू हो जाओगे। है ना? अपने माँ बाप को तक आदमी छोड़ के क्यों छोड़ देता है, क्यों रहता है अपने माँ बाप से अलग? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जब उसके बीवी के ना उसके माँ बाप लोग या देवरानी जेठानी में झगड़े होते हैं ना, तो आदमी उस घर को छोड़ के दूसरे घर में चला जाता है कि यार हम अलग रहेंगे करके। बच्चों कोई कुछ बोलता है, झगड़ा करता है आदमी, तो इसको बोला जाता है बाबा जी के द्वारा, आप एक काम करो, अभी 1 महीने तक घर नहीं जाना और मैं बता दूंगा कि आदमी चल बसा है। फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये कोयले की खदान में ही काम कर रहा था, तो ऐसा खबर फैला दिया जाता है, इनके परिवार में बता दिया जाता है कि वो तो कोयला खदान भसक गया और आदमी निपट गया। अब आदमी निपट गया तो ये लोग रोते हैं, गाते हैं, जो भी होता है, जैसे भी होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, तो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उस स्कूल का फीस जमा नहीं हो पाता। तो स्कूल वाले लोग परेशान करते हैं कि भैया कल से मत आना, पैसा लाओ या तो मत आना। जो बेटा बेटी इनके स्कूल में पढ़ रहे थे वहां से नोटिस आना स्टार्ट हो जाता है कि आप कल से मत आना, बच्चों को यहाँ मत भेजना, क्योंकि पैसा नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जो पत्नी रहती है, जिसको लोग बड़े मान सम्मान से देखते थे, लोग ना अलग अलग तरह कमेंट करना चालू कर देते हैं। जैसे समय बीतते जाता है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बाबा जी बोलते हैं रुको थोड़ा सा वेट करो और देखो इनका क्या हो रहा है करके। तो वही बच्चे दर दर के ठोकरे खाने लगते हैं, स्कूल से इनको निकाल दिया जाता है। और अपने चाचा के घर में भी अगर जाते हैं तो वहां भी ना इनको धुतकारा जाता है। दोस्त यार के साथ जाते हैं ना, तो उनका कहना रहता है कि कुछ ना कुछ मांगने के लिए आया है। पत्नी जिसको धूप नहीं मिली, बाहर जिसको कभी जाना नहीं पड़ा, उसको पैसा कमाने के लिए ना बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि अगर कमा के नहीं लाएगी तो फिर इनको खिलाएगी कैसे? और जब वो बाहर जाती है तो बहुत अच्छे से जानते हो, आप सब लोग जानते हो कि कैसा व्यवहार किया जाता है। किसी भी ऑफिस में अगर जाती है तो वहां पे कैसे बातचीत किया जाता है। और खास करके उन महिलाओं के साथ जिनका कोई नहीं है, या उन घरों में जिस घर में पुरुष नहीं है, उस घर में लोग क्या विचार रखते हैं और क्या बातचीत करते हैं, उनके बच्चों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये सब इनके साथ घटना घटने लगती है। तब बाबा जी उसको ना दिखाते हैं, चल अब देख, अभी देखो अब क्या हालात है और इनको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त कि समझ जाओ। और ये आदमी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि यार इस परिवार का ना मैं ही हूं, मेरे कारण से लोग चैन से सो रहे हैं, मेरे कारण से ही है। तो कहानी का सार ये है कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, है ना? जब तक हैं तो जी रहे हैं और खा रहे हैं, और कल अगर हमको कुछ हो गया तो परिवार को तुरंत रोड में छोड़ दें। तो यहाँ पर एक लाइन है कि गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है मेरे दोस्त। गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन परिवार को गरीबी में छोड़कर मर जाना महापाप है, महापाप है। क्योंकि ये छोटा सा ना जॉब कर रहा था ये आदमी, 15-20 हजार रुपया कमा रहा था और बहुत इतरा रहा था। लेकिन अगर कहीं 2 लाख 4 लाख रुपया महीना कमाते रहता और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना देता और ये मर भी जाता, क्या इसके बच्चों को कोई डरा सकता? क्या इसके बेटी किसी दम होता स्कूल से बाहर निकाल दे? क्या इसकी मैडम को कभी ऑफिस में काम करने जाना पड़ता या कहीं कुछ भी करने के लिए जाना पड़ता अगर ये करोड़ों रुपया बना देता तो? लेकिन 15-20 हजार कमा के बहुत खुश था और इतरा रहा था। तो इस कहानी से ना हमें समझना है कि ये घटना उस व्यक्ति की नहीं, ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है।
तो डीएमपीएल मिल चुका है आपको, गरीबी में अपने परिवार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 100% आप यहाँ से करोड़ रुपया बना सकते हो, और आप कभी भी कुछ भी होगा अगर आपकी जिंदगी में, तो आपके परिवार को ना कोई मजबूर नहीं कर पाएगा, आपके बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल पाएगा, आपके मैडम को कभी कोई छेड़ नहीं पाएगा, गलत बोल नहीं पाएगा, कोई डरा नहीं पाएगा दोस्त। इसलिए ना समझ के करना है, हिसाब से करना है, सिस्टम के साथ करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। डीएमपी में पहला स्टेप क्या है, अगर आप नहीं चाहते कि जो इस कहानी में हो रहा था आपके साथ हो, तो पहला स्टेप समझते हैं क्या है। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले कम से कम 10 लक्ष्य बनाएं कि मैं मर भी जाऊं तो घर में पैसा आना चाहिए, है ना, महीने 1 लाख रुपया आना चाहिए। या जो जो चीजें आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा अगर मैं कर दूं तो मेरे परिवार को कल के डेट में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप इतना मेहनत कर क्यों रहे हो भाई, 10 10 12 12 घंटे क्यों कर रहे हो काम? परिवार के लिए ही तो करते हैं ना, माँ बाप के लिए ही तो करते हैं ना, बीवी बच्चों के लिए ही तो करते हैं ना, कि अच्छा एजुकेशन दे पाए, बढ़िया रखें, कोई उनको डराए ना, कोई धमकाए ना, कुछ भला बुरा बोले ना, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। तो अच्छे से कर लेते हैं लक्ष्य बना के, है ना। ये सारा चीज अगर रहे आपके परिवार के पास, है ना, पर्याप्त पैसा रहे, बढ़िया गाड़ी रहे, अच्छा शिक्षा अगर दे पाए, बढ़िया घर दे पाए, टाइम फ्रीडम दे पाए, देश विदेश घुमा पाए, तो परिवार खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? और परिवार खुश तो आप खुश, परिवार दुखी तो आप दुखी। तो ये सब चीज अगर आप चाहते हो ना, तो यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन सब के पास ये सारी चीजें हैं, है ना। तो और देख सकते हैं, ये सारा चीज आप बना सकते हो कि आप चाहते हो टीम बेस प्रति माह की 1 लाख रुपए इनकम हो, कि आप चाहते हो आने वाले 5 साल के बाद पैसा आपके लिए काम करे, पैसे के लिए आप काम ना करो। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, मैं काम करूं ना करूं, घर में पैसा आते रहे, ताकि कोई हमारे बच्चों को ना स्कूल से बाहर मत निकाले, या कोई हमारे परिवार को, किसी हमारे माँ बाप को, भाई बहन को ना कोई मजबूरी का फायदा मत उठाए। मौका मिल ही गया है तो अच्छे से कर लेते हैं। चलिए, और ये सब चीज आपको प्राप्त हो सकता है दोस्त, क्योंकि अगर मुझे आया है ना तो आपको भी आ सकता है। तो इसके लिए 100% एक्साइटेड रहना, उत्साहित रहना है। अगर आप 100% एक्साइटेड रहे तो 90% सफलता आपके हाथ में है। खुश हो जाना है कि वो रास्ता मिल चुका है, वो लोग मिल चुके हैं जो आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, आपके घर परिवार की स्थिति को बदल सकते हैं, और आपको पाप करने से बचा सकते हैं। गरीबी में आप परिवार को नहीं छोड़ के जाओगे, इस बात की गारंटी है, लगे रहेंगे तो खुश हो जाना है। चलिए दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप है 8% टेक्निक का इस्तेमाल करना है। बिना टेक्निक के नट बोल्ट टाइट नहीं होता, ना ढीला नहीं होता। और टेक्निक के इस्तेमाल किया जाए तो 50 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसको 5 मिनट में ऊपर पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों से आएंगे ना, घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो बिना टेक्निक के काम करेंगे ना, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो टेक्निक क्या है, सबसे पहला ना प्लान करना है, यहाँ पर 200 लोगों की लिस्ट बनाना है। 200 लोगों की लिस्ट तैयार करना है, और उनके लिए उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करना है बस। पर सीख के करना है इसको। इस तरीके से लिस्ट बनाना है, नाम, रिलेशन, काम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये अगर सिस्टमेटिक आप बना लिए, अगर आप चाहते हो आपके परिवार को कभी कोई ना डरा मत सके, तब बनाना, नहीं तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार तो दे ही रही है। तो इस तरीके से अगर ना लिस्ट अगर बनाते हो आप, तो कभी आप ना हारोगे नहीं। 387 लोगों का मैंने एक दिन में लिस्ट बनाया था, क्योंकि बात जो मैं आपको बताऊं, जो कहानी, वही मुझे समझ में आई थी। यार आज अपने परिवार के लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूँ, लेकिन अगर कल मुझे कुछ हो गया तो ये तो रोड में आ जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए, अगर मिल ही रहा है, जिसको करने के बाद 2 4 5 साल करने के बाद रहे ना रहे, पैसा आता रहे। और आज देखो उस लेवल में है ना। चलिए तीसरा स्टेप क्या है, लिस्ट बनाने के बाद हमारा काम क्या आएगा। डीएमपीएल में इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र कैसा रहेगा, इसको चलाना है। हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, उनको आमंत्रित करना है। बाकी जो चौक में बैठ के ताश खेल रहे हैं उनको तो 1 करोड़ दोगे तो भी बेकार है। तो कैसा रहेगा के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने सीनियर के साथ मिल के करना है। और इसके लिए ब्रह्मास्त्र वीडियो बना हुआ है, उसको देखना है, और देखने के बाद अपने सीनियर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना है। अकेले बिल्कुल भी ना करें, अगर आप नए हो इस बिजनेस में तो। मास्टर बनने का प्रयास नहीं करना है,
ऐसा करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहता है। कभी भी जब हम लोग गाड़ी सीखते हैं तो क्या करते हैं, जो पहले से सीखा हुआ है उस व्यक्ति के साथ हम सीखते हैं कि चल ना भैया मेरे गाड़ी सिखा दे, चल ना भैया मेरे कार सिखा दे। सही है। तो यहां भी ना उसी टेक्निक की इस्तेमाल करना है। अकेले कोशिश करोगे तो गिरोगे भैया। जो लोग भी अकेले प्रयास करते हैं कि मैं तो कर लूंगा, उनके साथ अधिकतर दुर्घटना हो जाती है। तू भी फंस गया, तू भी बेवकूफ बनाने वाले काम कर रहा है। और जैसे ही उल्टा सीधा सवाल जवाब आता है आदमी घबरा जाता है। तो इसलिए सीनियर के साथ मिल के करना है, कैसा रहेगा लगाना। और आज के डेट में किसी को भी पूछोगे कि अपने खाली समय में 1-2 घंटा ऑनलाइन काम करके अगर आपको महीने का 5 से 10 हजार और आ जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बोलेगा। तो उसके लिए आपको सीनियर का साथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि लाइन टू लाइन बात करना पड़ता है। नहीं पता चला कैसा रहेगा पहले लगा दिए और खाली समय बाद में लगा रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। चलिए, कैसा रहेगा बाद में अगर अच्छा रहेगा बोलते हैं तो आपको जूम ऐप में ही लाना है उसको। समझना है माहौल का खेल, कि बुक तो आपके घर में है, फिर क्यों दे रहे हो महीने की 5 हजार फीस। आप खुद पढ़ा सकते हो, आप तो पढ़े लिखे हो ना। क्यों हम स्कूल में भेज रहे हैं, क्योंकि वहां माहौल है। और कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, यहां तक से जो खुद टीचर है खुद अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में क्यों भेज रहा है, वो नहीं पढ़ा सकता। तो जूम ऐप में लेके आना है। जूम ऐप में होता है माहौल। माहौल में आदमी, है ना, जल्दी समझता है। जैसे बच्चे स्कूल में समझते हैं परंतु घर में नहीं समझते हैं, नाटक मारते हैं। चलिए, चौथा स्टेप क्या है। पहला हमने गोल बना लिया, दूसरा हमने लिस्ट बना लिया, तीसरा हमने इनविटेशन कर लिया। चौथा जो काम है फीडबैक का। फीडबैक कॉल करना है, डरना नहीं है। अब यहां पर चैलेंज आता है दोस्त कि ना लोग फोन नहीं उठाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आप सेकंड नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने सीनियर को दे सकते हो, सर मैंने इनको इनको प्लान दिखाया था, जूम में बैठे थे लेकिन अभी फोन नहीं उठा रहा। और हमेशा एक ही बार कॉल करना चाहिए, दोबारा नहीं करना चाहिए। मीटिंग खत्म हुआ 10 मिनट बाद आप ना एक बार कॉल करिए, अगर उठा लिया तो अच्छी बात है, नहीं उठाया तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा रुकिए, सीनियर को बोलिए सर मैंने इनको दिखाया था और मीटिंग देखे भी हैं। नया नंबर जाता है आदमी तुरंत उठाता है। और जब उठाएगा तो कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको बात करना है कि यार मेरा उस नंबर का बैलेंस खत्म हो गया था, जो भी है। पर आपको मैंने जो लिंक भेजा तो उसके लिए फीडबैक देना रहता है। तो आप मेरे बारे में बता दो, मैंने आपको टाइम पे लिंक दिया कि नहीं दिया, और आपको क्या क्या चीज अच्छा लगा। तो ये मेरे सीनियर हैं, सीनियर के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये मेरे सीनियर हैं और आपके जैसे, आपके और मेरे ही जैसे सर ने भी इस बिजनेस को देखा था और देखने के बाद में डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद में आज अच्छा इनकम कर रहे हैं और मेरे जैसे सैकड़ों लोग को गाइड कर पा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इनकम कर रहे हैं। तो सर का मैंने आपके लिए टाइम लिया 2 मिनट का, तो सर को ना फीडबैक दे दो। सिंपल सी बात करके आप सीनियर को बात करवाना है और अपने गेस्ट के बारे में बताना है कि ये मोहन है और ये काम करते हैं। तो ये चौथा स्टेप है, बहुत सरल है। बार बार करेंगे सरल होगा, पहली बार करेंगे तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि उधर से फीडबैक कुछ भी आ सकता है। इसके बाद में 80-20 का रूल्स काम करेगा। यहाँ पे 100 लोग को बताएंगे, 20 ही लोग मानेंगे, 80 लोग बाद में आएंगे। तू कर ले पहले, तेरे को पैसा आ जाएगा तो बताना, तू सक्सेस हो जाए तो बताना, है ना, तू कितना दिन चलता है, तेरा प्रोडक्ट क्या काम करता है, पहले सैंपल देखेंगे। ऐसा दुनिया भर के ना 80 लोग बोल देंगे। 20 लोग होंगे जो अपने बीवी बच्चे परिवार के बारे में सीरियस होंगे, बाकी 80% बाद में समझते हैं। तो हमें समझना है कि 100 लोग को बताएंगे तो 20 लोग काम करने वाले हैं। और यहां पर आपको आती है फाइन ट्यूनिंग, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 2% जो फाइन ट्यूनिंग है, नमक वाले डायलॉग को मैं बदल दिया हूं। यहां पर जो भी व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह अगर अपने सीनियर से बात कर रहा है ना, जैसे लोग रहते हैं ना, इनको कोई तकलीफ नहीं होता, जब तक बात नहीं करते खाना ही नहीं खाते, रात रात भर भी बात करते हैं तब भी दिन में और स्कूल चले जाते हैं, या जो भी काम करते हैं कर लेते हैं, क्योंकि है ना दिल से कर रहे होते हैं उस टाइम उस बात को। तो यहाँ पर अगर ऐसा आप करते हो, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में लाया है, जो भी आप जिनको भी सीनियर मानते हैं, जरूर दिन में 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट अपने काम की पूरी रिपोर्टिंग करें। बातचीत करें कि सर आज मैंने 10 लोग को लिंक भेजा था लेकिन ये ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स रहा, या ऐसा ऐसा जवाब रहा,
या उन्होंने बोला हाँ ठीक है आपके सामने, लेकिन मेरे को फिर बोले पैसा नहीं है, तो मेरे को वहां पर क्या बोलना चाहिए? तो ये आपको सीनियर ही बता सकता है ना। यहाँ पर क्या होता है, कई बार ना हम लोग सीनियर से बात नहीं करके डाउनलाइन से बात करते हैं, रिलेशन वाले से बात करते हैं, या उधर उधर बात करते हैं, तो उससे आपका ना घाटा है, पूरा नुकसान है। वो लोग कहाँ से गाइड करेंगे आपको? तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है कि अपने सीनियर से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको ये जब तक नहीं करोगे कभी पूरा नहीं होगा, आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है फाइन ट्यूनिंग को अपने सीनियर से बात करना। और जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा होगा उसका बिजनेस ना बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा, और जो नहीं कर रहा होगा उसका बिजनेस भी चल रहा होगा, लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक शानदार लाइन है, बुझी हुई समा भी जल सकती है, और तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, और हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग के 20 लोग आपके साथ मीटिंग ना देखें, हो सकता है 50 में से एक भी रिजल्ट ना आए, लेकिन 100 कंप्लीट करते ही ना आपकी किस्मत बदलना चालू हो जाएगी। तो कभी भी मायूस नहीं होना है दोस्त, प्रयास करते रहना है लगातार लगातार, कभी भी किस्मत बदल सकती है। और आगे हम चलते हैं, एक और छोटी सी कहानी। तो होता क्या है, एक बार ना एक किसान रहता है जो अलग तरह खेती करूं करके ना पढ़ाई करता है और जानकारी जुटाता है, और अलग तरह की खेती जो भारत देश में होती नहीं है उसको करने का वो प्रयास करता है। अब अलग तरह खेती करने के लिए अलग तरीके के उसको टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ता है। गड्ढा खुदवाता है, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें जो बीज है उसको डालता है, बीज डालने के बाद में पानी भी डाल देता है, पानी डालने के बाद में जाके देखता है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ निकल ही नहीं रहा है। जैसे हम लोग भाजी बोते हैं, धान बोते हैं, चना बोते हैं, या किसी प्रकार के और सब्जियों की खेती करते हैं, क्या होता है, जैसे हम मिट्टी में डालते हैं 2-4 दिन के अंदर वहां से हरा भरा मस्त पौधा निकलने लगता है। लेकिन इसके साथ पूरा उल्टा हो रहा है, बेचारा गड्ढा खुदवाया, बीज डलवाया, लेबर डाला, खाद डाला, पानी डाला, लेकिन जीरो बटे सन्नाटा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। अब एक सीजन निकल गया, अब ये बात करता है सामने वाले से कि आप तो मेरे को पूरा बेवकूफ बना दिए, लूट दिए करके, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा करके। तो उधर से जवाब आता है जो इनको गाइड किए रहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये आपका जो फसल है 100% आएगा और आपको जरूर प्रॉफिट देगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो गुरुजी, ऐसे करके। अब एक साल बीत जाता है, दूसरा साल आता है, दूसरे साल बारिश होने लगती है, फिर वो सामने वाला बोलता है काम करो, फिर से खाद डालो, फिर से पानी डालो, फिर से तैयारी करो करके उसी में। अब ये फिर जब करता है तो दूसरे साल में थोड़ा 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 कुछ निकलने लगता है। जब दूसरा साल आता है थोड़ा थोड़ा कुछ निकलता है, अब ये देखता है तो बड़ा अजीब तरीका है, यार मैं तो पूरा बेवकूफ बन गया, धान हुए रहता साले कभी 3 बार बेच डालता, तीसरी बार की नंबर लग जाता, और ये क्या अजीब तरीके में फंस गया और मैं बर्बाद हो गया। सोचता है कि पहले साल का मेरा पूरा खाद पानी मेहनत सब बर्बाद, और इस साल आ भी रहा है तो ये छोटा छोटा आ रहा है, इससे तो मेरा पूरा घाटा है करके फिर फोन करता है। फिर सामने वाला बोलता है थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य बना के रखो, ये फसल जरूर आपको फायदा देगी। अब ये पेशेंस रखता है, तीसरे साल पहुंचता है, और तीसरे साल जैसी बारिश आती है, मौसम आता है, तो इसका जो फसल है बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। तीसरे साल में ऑटोमेटिक न पानी डाल रहा है न खाद डाल रहा है, लेकिन देखता है पूरा हरा भरा गगनचुंबी बांस बांस की खेती कर रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट बढ़ जाता है बांस, चाइनीज बम्बू इसका नाम है। तो चाइनीज बाम्बू खेती से हम लोग ना समझ सकते हैं कि पहले साल कुछ दिखता नहीं है, दूसरे साल थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन तीसरे साल ये बहुत ऊपर जाता है, टिकता है। तो इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं दोस्त कि डीएमपीएल भी ना बिल्कुल उसी तरह काम करता है, कि जब आप स्टार्ट करोगे, शुरुआत करोगे आप लिस्ट बनाओगे, गोल बनाओगे, मीटिंग अटेंड करोगे, इनवाइट करोगे, लेकिन रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा।
दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा और आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं लूट गया, फंस गया करके। तो ऐसे टाइम पे ना आपको याद रखना इस कहानी को, कि हम जो काम कर रहे हैं ना, ये जब रिजल्ट देगा, जिस दिन रिजल्ट देना चालू करेगा, उस दिन पूरे 4 साल के कमाई सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में देगा। आज पिछले महीने का अगर हम इनकम की बात करें, गोवर्धन सर की इनकम 4,15,000 रुपया थी। बीके देवान सर की इनकम 2 लाख से ऊपर था। रविकांत सर का 3,30,000 रुपया था। मेरा खुद का 3,69,000 था। अभी इस महीने में आप देखना 1 तारीख को। लेकिन क्या लगता है शुरुआत से ही ऐसा था? नहीं था, है ना। और एक छोटा सा उदाहरण है कि बड़ा चीज बनने के लिए ना टाइम लगता है। जैसे झोपड़ी अगर हम लोग बना रहे हैं, कितना मेहनत लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा? बहुत कम में बन जाएगा और बहुत कम समय। लेकिन ताजमहल बनने में कितना समय लगा होगा, कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा, कितना साल लग गए, कितने मजदूर लग गए। लेकिन जब बन के खड़ा हुआ, आज भी है। तो आप डीएमपीएल बिजनेस में अगर बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, मेहनत लगातार करना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, तन मन धन सब लगाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन बन जाएगा, और जब आप बन जाओगे सिस्टम में डायमंड, तो फिर आने वाले 3 पीढ़ियों के लिए पैसा आएगा, है ना। ये आम की खेती है, डीएमपीएल बिजनेस आम की खेती है। शुरुआत में जैसे हमने पेड़ लगाया, पहले 1 साल हो गया, उसके मतलब फल आएगा क्या उसमें? नहीं आ सकता। दूसरे साल नहीं आ सकता। लेकिन तब भी किसान जो है उसमें खाद डालेगा, मिट्टी चढ़ाएगा, पानी डालेगा, जानवर से बचाएगा। तीसरे साल भी फल नहीं आएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, इस पेड़ को बड़ा करना पड़ेगा। चौथे साल में भी फल नहीं आएगा, मिट्टी डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, खाद की व्यवस्था करना पड़ेगा, जानवरों से बचाना पड़ेगा। लेकिन 5वें साल के बाद जब आना चालू होगा ना दोस्त, जब आना चालू होगा, तो ये आने वाले 3 पीढ़ियों के लिए आएगा। आज भी ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनको बताया जाता है कि हमारे दादाजी लगाए थे, आम के पेड़। सही है। तो यहां से हमें समझना है कि धैर्य बना के जब चलेंगे, बड़ी चीज के लिए धैर्य बनाना ही पड़ता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया कमाना डीएमपीएल में ना बच्चों का खेल है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपने टेस्टिमोनी सुना है कि 90,000 इनकम हो गया, 1.5 लाख रुपया इनकम हो गया बहुत कम टाइम में। लेकिन बड़ी इनकम के लिए आपको ना धैर्य बनाना पड़ेगा। और यही वो एक बिजनेस है जिससे आप अपने परिवार को कभी ना गरीबी में नहीं छोड़ोगे। तो चलिए, एक लाइन है बहुत शानदार: बदल जाओ वक्त के साथ, या हालात बदलना सीखो, और मजबूरियों को मत कोसो दोस्त, हर हाल में न चलना सीखो। तो धैर्य बना के रखें, लगातार चलते रहें। अगर लगातार चलते रहें तो जरूर हालात बदलेगा। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक था, है ना। अगर आपको कहानियां समझ आई हो, जो मुझे समझ आया था, मैं बहुत दिल से रिलेट करता हूँ। जो मैंने पहली कहानी बताई थी, यार इंसान का जन्म तो मिला और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे हमारे परिवार को कल के डेट में तकलीफ नहीं होगा। और जहां हम टाइम दे रहे हैं, लोग बोलते हैं मेरे को, कई बार सुनने में आता है जब भी फोन करते हैं कि मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। किसमें बिजी है? ऑफिस में 8 घंटा जो आप काम कर रहे हो, क्या आपके परिवार के लिए कर रहे हो आप? कल अगर ड्यूटी नहीं जाओगे ना, तो कल पैसा नहीं देगा। सही बात है। कोई ठेकेदारी में इतना बिजी है, इतना बिजी है, समय नहीं बोलता है। क्या कर रहे हो ऐसा? कल आते आते कोई ठोक देगा पीछे से ना, और एक्सीडेंट होगा और बेड में रह गए, कहीं बिस्तर में अगर रह गए, है ना, बीवी काम में जाना पड़ेगा, आप देखोगे बस, कर कुछ नहीं पाओगे। आदमी दूसरे का सपना पूरा करने में इतना बिजी, इतना बिजी, इतना बिजी, इतना बिजी है, उसको खुद के परिवार का सपना दिखता ही नहीं है। खुद के भी बच्चे उसको नजर आते ही नहीं है। वो कसम खाए पैदा हो इसीलिए। तो ना, कहानी भले बता, लेकिन ना सच्चाई है वो। और एक किसी के साथ कभी भी हो सकती है, और उसी को बचाने के लिए ना हमको डीएमपीएल करना चाहिए दिल से। पेशेंस बना के रखना है। क्या लगता है कि हम लोग आते ही पैसा छाप दिए होंगे? हम लोगों ने मजाक नहीं किया होगा? कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। लेकिन धैर्य बना के रखिए दोस्त, कि अगर उनको आया है ना, तो हमको भी आएगा, है ना। समय सबका आता है। तो ना, ध्यान दो अपने काम के ऊपर कि आप कहाँ व्यस्त हो, नहीं तो पता चला कि हो गए फिर। तो चलिए, अगर आप लोग को सच में सही लगा हो, समझ में आया हो ना, तो आज ना अपने आप को ना एक संकल्प में ना बांध लो। बताओ, एक ही संकल्प लो आप। हर व्यक्ति का बिजनेस घर बैठे हो सकता है और ऑनलाइन हो सकता है, हर व्यक्ति का, है ना। आपको पेट्रोल खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम मेहनत करके आप बहुत जल्दी आगे जा सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ना एक संकल्प लेना है। अगर आपने ले लिया तो 100% देखना, आने वाले 90 दिन के अंदर आपका बिजनेस अलग लेवल पर चला जाएगा। वो संकल्प है दोस्त कि शाम के 6 बजे मीटिंग में आना है।
जैसे अभी 1,000 लोग मीटिंग में थे, तो मुझे भी थोड़ा बोलने में मजा आ रहा था कि यार 1,000 लोग सुन रहे हैं, लेकिन यहीं पर 100 लोग रहते तो मैं उस कहानी को अच्छे से नहीं बताता। सही है, जल्दी जल्दी ना करके निकल जाता, मेरा मन उदास हो जाता कि यार बहुत कम लोग हैं, लेकिन 1,000 हो गए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि 1,000 लोग हैं। तो वैसे ही ना अगर शाम को 6 बजे भी 1,000 लोग रहे तो ऑटोमेटिक लोगों के अंदर में चला जाता है कि हम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जहां पर प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए 1,000 लोग आते हैं, अगर 2 मिनट 3 मिनट अगर लेट हो गए तो सीट नहीं मिलती, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग को नहीं मिल पा रहा, कई लोग का नाम आया, लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। तो फीलिंग्स आती है ना कि यार लेट नहीं करना है। तो अगर आप लोग चाहते हो ना कम टाइम में बड़ा चीज हो जाए, तो ना यहाँ पर आपको शाम को 6 बजे की मीटिंग हर हाल में ज्वाइन करना है, हर हाल में। अगर करोगे ना इनविटेशन तो जरूर आप शाम को 6 बजे आओगे। अगर आपको शाम को 6 बजे नहीं आते, इसका मतलब साफ है कि आप ना इनविटेशन नहीं करते हो, आप ना दूसरे का सपना पूरा करने में इतना व्यस्त हो कि खुद का बीवी बच्चा, खुद के पति, खुद के बीवी समझ ही नहीं आ रही, पड़ोसन में व्यस्त है आदमी। सही है। तो ना इसको अगर कर लिया ना, संकल्प ले लिया ना दोस्त, तो 100% मैं बता रहा हूँ 90 दिन के अंदर आपका बिजनेस पूरा बदल जाएगा, पूरा पूरा। क्योंकि 1,000 लोग अगर जिस सेशन में रहें और आप किसी को आमंत्रित करो, तो आप खुद बोलोगे ना भैया 1,000 लोग रहते हैं, आप जल्दी से आना, नहीं जगह आपको नहीं मिलेगा, मौका आपके हाथ से छूट सकता है। वैसे जैसे आज गवर्नमेंट वाले नौकरी के लोग जमीन बेच के करने के लिए तैयार है, कर्जा करने के लिए तैयार है, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बोलते हैं बस चपरासी तो लगवा दो। क्या कर लेगा चपरासी बताओ। सही बात है नहीं। जबकि आपके हाथ में अवसर है यार, लाखों रुपया, मेरे जैसे आदमी गड्ढा खोदने वाला, साथ ही पढ़ा लिखा, बाहर से आके मध्य प्रदेश से आके छत्तीसगढ़ में है ना इनकम कर सकता है, टीम बना सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं, आपके पास ज्यादा अवसर है ना। डीएमपीएल में वो दम है भैया, जिसकी कोई औकात नहीं तो उसकी औकात बना दिया, जिसके खुद के बाप गाली दे रहा था देश कुछ नहीं होगा, और डीएमपीएल ने साबित करवा दिया बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर रोकता हूँ, और आप लोग को ना बिल्कुल मैं दिलाना चाहूंगा यार संकल्प, क्योंकि अगर आप संकल्प नहीं लोगे ना तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, आप भटकोगे। लेकिन अगर संकल्प रहा ना तो एक ही संकल्प काफी है आपको डायमंड बनने के लिए, और वो है शाम के 6 बजे की मीटिंग को हर हाल में ज्वाइन करना है। इसके लिए मैं कहानी अगली बार जरूर बताऊंगा, अगर अगली बार ऐसा रहा जरूर मैं कहानी बताऊंगा। तो चलिए